दुनिया कई रहस्यों से भरी हुई है। हमारे आसपास कई ऐसे रहस्य हैं जिन पर यकीन करना ही मुश्किल है। इन रहस्यों को सुलझाने के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ये रहस्य ऐसे हैं जो सुलझ ही नहीं पाते। विश्व में कई ऐसी रहस्यमय जगहें हैं जिनके पीछे की वजह आपको बेहद हैरान कर देगी। ऐसी चीजें हैं जो आप जानते हैं पर उसके पीछे का कारण नहीं जानते। किस जगह को क्यों बनवाया गया या इस चीज का नाम किस कारण से ऐसा रखा गया। बहुत सारी चीजें जो रहस्य से भरी हुई हैं। हर चीज के पीछे कोई न कोई मकसद होता है और आज हम आपको कुछ ऐसी ही चीजों और जगहों के बारे में बताएंगे जिसके पीछे का कारण जानकर यकीनन आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। बीजिंग अंडरग्राउंड सिटी। दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस रहस्यमय जगह से। 1960 और 70 के दशक में जैसे ही परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा था, चीनी सरकार ने अपनी राजधानी बीजिंग के नीचे एक विशाल फॉलआउट शेल्टर के निर्माण का आदेश दिया। ये डिक्सिया चैंग के रूप में भी जाना जाता है। हाथ से खोदी गई साइट 4 महीने तक लगभग 10 लाख लोगों की सुरक्षा करने में सक्षम थी। इसमें फॉलआउट प्रूफ कमरे और सुरंगें शामिल थीं, जो कई दर्जन वर्ग मील के क्षेत्र में भूमिगत हो गई थीं। कुछ मार्ग कथित तौर पर टैंकों से गुजरने के लिए काफी बड़े थे, जबकि अन्य में उद्देश्य से निर्मित स्कूल, अस्पताल, अन्न भंडार और रेस्टोरेंट्स थे। यहाँ एक स्केटिंग रिंक, 1000 सीटों वाला मूवी थिएटर भी था, जबकि बीजिंग बंकर का उपयोग कभी नहीं किया गया था। इसकी सड़ती हुई सुरंगें आज भी मौजूद हैं, जो शहर के घरों और व्यवसायों के नीचे छिपी हुई हैं। अधिकांश को बंद कर दिया गया है, लेकिन 2000 के दशक की शुरुआत में उन्हें एक पर्यटन आकर्षण के रूप में संक्षिप्त रूप से खोल दिया गया था। सिकाडा 3301 यानी सिकाडा। दिखने में ये एक कोड की तरह लगता है, पर ये नाम सबसे रहस्यमय पहेली का है। ये इंटरनेट की दुनिया का ऐसा रहस्य रहा है जिसे सुलझाते ही लोगों की नौकरी लग जाती थी। माना जाता है कि ये दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसीज के बुद्धिमान लोगों को खोजने का तरीका रहा है। 2012 में आई थी पहली पहेली। इसकी शुरुआत तब से मानी जाती है जब 4CHAN नाम की एक वेबसाइट से एक मैसेज वायरल हुआ था। इसमें लिखा गया था कि एक एजेंसी ऐसे बुद्धिमान लोगों की खोज कर रही है जो कि इस खास पहेली को सुलझा दे। 2012 में पहली पहेली सामने आई जिसमें कुछ कोड थे। ये हर किसी के समझ से परे था, पर समझने वाले समझ चुके थे। फिर शुरू हुआ सिलसिला। 2012 में कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने पहेली को सुलझा लिया है। कुछ समय बाद इन लोगों के अचानक कहीं चले जाने की बातें भी सामने आने लगी। इसके बाद हर साल सिकाडा 3301 नाम से पहेलियां सामने आने लगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेकर कई एक्सपर्ट्स इन पहेलियों को सुलझाकर खुद को आजमाते रहे। इसके बाद 2013 और 2014 में भी ये पहेलियां इंटरनेट पर सामने आईं। कुछ लोगों का मानना है कि ये काम CIA का है, जो कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हैकरों को इकट्ठा करना चाहती है। 2015 में ये पजल नहीं आया। ये माना जाने लगा कि ये दुनिया भर के सबसे बेहतरीन कोड ब्रेकर और हैकरों को खोजने की तरकीब थी। इसी बीच 2015 में ये पजल लोगों के सामने नहीं आया। अचानक 2016 ट्विटर पर एक मैसेज फ्लैश हुआ, बिवेयर फॉल्स पाथ्स, ऑलवेज वेरीफाई PGP सिग्नेचर फ्रॉम 7A35090F, जिसका अर्थ था कि नकली पजल से बचें, सिग्नल की जांच के बाद ही आगे बढ़ें। इसका मतलब ये था कि कुछ दूसरे हैकर्स और एजेंसीज भी ऐसा ही मैसेज चला रही थी। क्या होता था इन पजल्स में? ये पजल और पहेलियां पूरी तरह से डाटा सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी और स्टेनोग्राफी से संबंधित थी। इन्हें इंटरनेट इतिहास की सबसे जटिल पहेलियां बताया जाता है। तो कौन कर रहा था ये सब? इंटरनेट की दुनिया में यूं तो कई चीजें चलती रहती हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते, पर ये एक ऐसी पहेली थी जो सुलझने के बाद भी अनसुलझी है। माना जाता है कि इसमें CIA, NSA और MI6 जैसी एजेंसीज का हाथ हो सकता है, जो कई देशों में सीक्रेट मिशन चलाती हैं। द स्कल ऑफ बोन्स। येल विश्वविद्यालय में खोपड़ी और हड्डियों के छात्र समाज की स्थापना 1833 में अल्फोंसो टैफ्ट और विलियम हेंटिंगटन रसेल द्वारा की गई थी, जिसमें 13 अन्य छात्र शामिल हुए थे। टैफ्ट बाद में ऑस्ट्रिया में अमेरिकी राजदूत और रक्षा सचिव थे। रसेल जर्मनी में 1 वर्ष तक रहे, जहां उन्होंने जर्मन गुप्त समाजों के साथ संबंध स्थापित किए। इनके चचेरे भाई विलियम H रसेल सैमुअल रसेल ने 1823 में स्थापित रसेल एंड कंपनी का नेतृत्व किया और अवैध अफीम व्यापार से लाभ उठाया। ब्रदरहुड ऑफ डेथ बहुत जल्द अमीरी एक गुप्त समाज में बदल गया।
समाज के सदस्य जो खुद को मौत या खोपड़ी की हड्डियों के भाई कहते थे, इन्होंने अपने अल्मा मैटर और कनेक्टिकट राज्य से कहीं अधिक अपने प्रभाव का लगातार विस्तार किया। येल विश्वविद्यालय के छात्र और प्रोफेसर जो डेथ ब्रदरहुड से संबंधित नहीं थे, इस सर्कल की गोपनीयता और इसके सदस्यों के विशेषाधिकार से चिंतित थे। 1873 में न्यू हेवन में यह बताया गया कि खोपड़ी और हड्डियों का संघ येल धन का वितरण कर रहा था और छात्र प्रेस को नियंत्रित कर रहा था। विश्वविद्यालय के अखबारों ने मौत के ब्रदरहुड की खुलकर आलोचना करने की हिम्मत नहीं की। तब की गुप्त समाज की शक्ति महान थी। 3 साल बाद लुटेरे ब्रदरहुड के परिसर में घुस गए। मौत के भाइयों ने अपने बैठक कक्ष को मकबरा कहा। एक भी खिड़की नहीं थी। बिन बुलाए आगंतुकों को रेशम से लिपटी हुई एक सामूहिक कब्र में एक वास्तविक खोपड़ी, पेंटाग्राम और भोगवाद के अन्य गुण मिले। ये एकमात्र मामला था जब अजनबियों द्वारा कब्र की जांच की गई थी। प्रत्येक वर्ष येल विश्वविद्यालय के 15 चयनित छात्रों को गुप्त क्रम में सदस्यता के लिए भर्ती कराया गया था। अपनी स्थापना के बाद से खोपड़ी और हड्डियों संघ ने कुल 2500 छात्रों को शामिल किया है। इतिहासकार एंथनी सैटन के अनुसार वर्तमान में ब्रदरहुड ऑफ डेथ के 500 से अधिक सदस्य राजनीति और अर्थशास्त्र के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राष्ट्रपति जॉन वॉकर बुश अपने पिता की तरह ब्रदरहुड ऑफ डेथ के सदस्य हैं। इस क्रम में सदस्यता प्रत्येक नवागंतुक को गारंटी देती है जिसने व्यवहारिक रूप से जीवन के लिए अनुष्ठान परीक्षा उत्तीर्ण की है। वित्तीय सहायता और कैरियर सहायता खोपड़ी और हड्डियों के समाज के अनुष्ठान बल्कि अंधेरे हैं। 1918 में फोर्ट स्टील में एक कब्र से चुराई गई अपाचे भारतीय प्रमुख गेरोनिमो की खोपड़ी उनमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खोपड़ी का अपहरण किसी और ने नहीं बल्कि राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दादा प्रेस्कॉट बुश ने किया था। क्या है ये साइंटियोलॉजी? कभी सोचा है? दरअसल वर्ष 1955 में एल रॉन हैबॉर्ड ने साइंटोलॉजी की खोज की थी। इस नए सिद्धांत को मानने वाले मानते हैं कि इससे व्यक्ति अपनी अपनी आए दिन की परेशानियों से मुक्ति पा लेता है। साइंटोलॉजी के माध्यम से व्यक्ति को ना तो नौकरी की फिक्र सताती है और ना बच्चों की। वो वास्तविकता से अलग होकर सोचता है। साइंटोलॉजी को मानने वालों के अनुसार साइंटोलॉजी का सिद्धांत इलेक्ट्रोसाइकोमीटर या ई मीटर नामक एक विशिष्ट यंत्र से जुड़ा है जो आत्मा, रूह, दिमाग और इंसानी भावनाओं तक को माप सकता है, उसका आकलन कर सकता है। माना जाता है कि यह रहस्य विज्ञान और धर्म का मिश्रण है। इस धर्म में दीक्षा के लिए 30 साल तक के लोगों को शामिल किया जाता है। शामिल लोगों को सी ऑर्गेनाइजेशन नामक एक संस्था में रखा जाता है। शामिल लोग अपने परिवार, दोस्तों और करीबियों से दूर हो जाते हैं और फिर उन्हें कड़े अनुशासन में साइंटोलॉजी सिखाई जाती है। साइंटोलॉजी चर्च के अनुसार परिवार से दूर रहने के बाद लोग आत्मिक और शारीरिक तौर पर शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन इस संप्रदाय में बहुत से ऐसे पूर्व सदस्य हैं जो इसे मात्र अंधविश्वास ही मानते हैं। उल्लेखनीय है कि साइंटोलॉजी के अजीबोगरीब सिद्धांत की वजह से ये तथाकथित धर्म हमेशा विवाद में रहा है। आजकल भारत में इस अजीब और शैतानी तरह की विचारधारा का जोर शोर से प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। भारत में भी कई हिंदू इसके अनुयायी बन गए हैं। गोरिल्ला इंडिजेनोस कोयांक आदिवासियों की एक और खास बात है। दरअसल इनके पास भारत के साथ साथ म्यांमार की नागरिकता है। इनका गांव लोंगवा है। ये भारत के नागालैंड राज्य के मोन जिला में पड़ता है। यह एक ऐसा गांव है जिसका आधा हिस्सा भारत में पड़ता है और कुछ हिस्सा म्यांमार में पड़ता है। बताया जाता है कि अगर इनमें से कोई अपने दुश्मन का सिर काट कर लाता है तो उसे बहुत ही गर्व की बात समझा जाता है और गांव वालों को भरोसा दिलाने के लिए भी सर काट कर गांव में लाया जाता है। हालांकि आज डेड हंटिंग लगभग खत्म हो चुकी है। कोयांक आदिवासी को बेहद खूंखार माना जाता है। बताया जाता है कि ये अपने काबिले की सत्ता और जमीन पर कब्जे के लिए अक्सर पड़ोस के गांवों से लड़ाइयां किया करते थे। हत्या करके दुश्मन का सिर धड़ से अलग करने को यादगार घटना माना जाता था और इस कामयाबी का जश्न चेहरे पर टैटू बनाकर मनाया जाता था। वैसे तो देश में कई आदिवासी जनजातियां हैं, लेकिन सबसे खतरनाक कोयांक आदिवासी को माना जाता है। नागालैंड के कोयांक आदिवासी दुनिया में हेड हंटर के नाम से भी जाने जाते हैं। हालांकि इन्हें गोरिल्ला प्रजाति के जनजातीय सदस्य से भी जोड़ा जाता है जिनका चेहरा बेहद ही अलग होता है। वैसे दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आज से पहले क्या आप इन सभी चीजों के बारे में जानते थे। अगर हाँ तो हमें कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप करके भेजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक रखिए अपना ख्याल। शुक्रिया।